नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो अभी बिहार की राजनीति बहुत गर्म है और जिस तरीके से राज्य सरकार का पोल खुलता नजर आया है, जल जमाव महज 3 दिन के बारिश में जिस तरीके से पटना के तमाम पौध इलाके जलमग्न हो गए, तो हर लोग अब नया चेहरा खोजने में लगा है। खासकर जनता काफी नाराज है सरकार से। हमारे साथ वैसे ही एक युवा चेहरा है, हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ऋतुराज जी हैं। एसडी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ऋतुराज जी, आप यूथ हैं और अभी जिस तरीके की बिहार की राजनीति है, काफी गर्म है, माहौल वातावरण गर्म है, इसे अभी आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वातावरण गर्म है कि नहीं ये तो जनता तय करेगी, मगर एक चीज है कि बिहार के राजनीति में एक वैक्यूम जरूर क्रिएट हो गया है। आज जो पटना की स्थिति है या पूरे प्रदेश की स्थिति है, बहुत ही भयावह है। अभी बाढ़ आया, बाढ़ के बाद आप देखेंगे राजगीर में रेप कांड हुआ, मसौड़ी में रेप हुआ, आपका गुरारू में रेप हुआ, तो लॉ ऑर्डर भी बिल्कुल बेकार है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमर हो चुकी है बिहार में। आपका हेल्थ चमकी बुखार का हुआ, पूरा मतलब किसी भी आप सेक्टर में उठा के देखिएगा तो बिहार में लॉलेसनेस है। कोई भी सेक्टर यहाँ पे ढंग से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक वैक्यूम, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार वैक्यूम क्रिएट हो गया है क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं, इस पे विपक्ष को बहुत मजबूती से सरकार के खिलाफ उतरना चाहिए, मगर विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रही है। सरकार तो कौन है ही, साथ में विपक्ष भी बिहार में चुप ही है लगभग, क्योंकि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। अगर दूसरे राज्यों में ऐसे मुद्दे हो जाएं तो एक भूचाल आ जा सकता है। निर्भया कांड के बाद आप देखेंगे जिस तरह से दिल्ली में एक सत्ता परिवर्तन हो गया, पूरे देश में एक लहर उठी जिससे एक सत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मगर राजगीर जैसे घिनौने कांड के बाद भी बिहार में आज भी सन्नाटा छाया हुआ है। राजनीतिक दल चुप हैं, कोई बड़े नेता उसके बारे में सुध नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है यहाँ पॉलिटिकली, बिहार में एक सन्नाटा छाया हुआ है। इसी के लिए हम कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। देखिए आगे क्या माहौल बनता है, जनता कितना इस चीज को देखती है, मगर जनता देख रही है। क्योंकि आज हम जब घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं गुस्सा विपक्ष और पक्ष दोनों को लेके जनता में है। एक युवा चेहरा भी जनता खोज रही थी और जब तेजस्वी यादव आए थे तो लोगों को काफी उम्मीद जगी थी कि तेजस्वी यादव यूथ हैं और युवाओं के प्रति काफी कुछ सोचेंगे। वैसा कुछ दिख नहीं रहा है और जिस तरीके से आपने अभी बताया, मैं वही कह रहा हूं ना कि जब वो आए तो एक लोगों को लगा कि एक युवा चेहरा है, या आप कह लें लोजपा से पासवान जी के पुत्र आए, तो लोगों को एक होप था कि नए लोग आएंगे, क्योंकि राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज कहते रहते आया हूं जब से मैं राजनीति में जुड़ा हूं, और राजनीति में इसीलिए जुड़ा हूं कि जब तक अगर हम खुद स्वयं राजनीति में नहीं आएंगे तो बदलाव नहीं आएगा। अगर हम घर में बैठ के सोचेंगे कि बदलाव आ जाए, अब बाढ़ ही आया तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम खुद उतर के लोगों की मदद करेंगे। अगर हम घर में बैठ के सोचे सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई कर देगा, तो उससे नहीं होगा। तो इसलिए राजनीति में भी अगर आपको बदलाव चाहिए तो युवाओं को आगे आना होगा। युवा चेहरे आए, कुछ दिन रहे, उन्होंने कुछ काम किया, मगर फिर वो शांत हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इसलिए युवाओं को राजनीति में आना बहुत जरूरी है। और बिहार एक युवा राज्य है, पूरा देश पूरा भी युवाओं, मतलब आप 70-80% पॉपुलेशन देखेंगे तो युवाओं का ही है। और युवा अगर चुप हो जाएंगे तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। कोई भी बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो या स्वतंत्रता आंदोलन हो, अभी आपका निर्भया के बाद जो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन, तो युवाओं के दम पे ही हुआ। युवा जब तक नहीं वोकल होके बाहर रोड पे आएंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार अच्छा काम करेगी तो युवाओं को बोलने की जरूरत नहीं है। मगर सरकार यहाँ निरंकुश है, विपक्ष भी निरंकुश है, इसलिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी राजनीति में एक बदलाव आएगा। आपने भी एक कदम बढ़ाया है बिहार की राजनीति में और आप खुद भी यूथ हैं। तेजस्वी यादव से तो जनता, अब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जनता के कसौटी पर खरे नहीं उतरे, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, कितना स्नेह प्यार मिल रहा है? जनता का स्नेह प्यार तो मिल रहा है, मगर अब चीज ये है कि हम चलिए इस मुद्दों को उठा रहे हैं, मगर अगर हम भी चुप होकर बैठ जाए, अगर हम लगातार जनता की समस्याओं के बारे में बात नहीं करें, मुद्दों को नहीं उठाए, तो जनता हमें भी जो आज प्यार दे रही है, जनता वो हमें नहीं देगी। और जनता का प्यार हमें तभी मिलेगा कि हम मुद्दों के ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहें, उनकी बातों को उठाते रहें, उनकी समस्याओं को उठाते रहें, तभी जनता हमें प्यार देगी, स्नेह देगी। नहीं तो जनता भी आज बहुत समझदार है। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप
नहीं उनकी बातें करेंगे तो जनता आपके पीछे दीवाना नहीं रहने वाला है। क्योंकि आप जैसा आप क्रेज देखते थे पहले, नेताओं का जनसभा होता था, लोग खुद ब खुद आते थे, आज लोग 100 लोगों की भीड़ जुटाने के लिए लोग को हालत खराब हो जाती है। क्योंकि जनता बहुत समझदार हो गई, जनता सुनती है, चीजों को देखती है, जनता उन चीजों को परखती है, तभी जनता आपके पीछे आती है। इसलिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमारे पीछे भी नहीं आएगी। अभी जो सत्ताधार पार्टी है, जो भी जिनकी सरकार है, वो उनके नेता और वो खुद ये बोलकर अपना पेट थपथपाते हैं कि बिहार में सुशासन है, बिहार में विकास है, बिहार में बहार है, मेट्रो की बात होती है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात होती है, तमाम बातें होती है, पर महज 3 दिन की बारिश होती है और तमाम चीजें, जैसा कि आपने बताया, जो रेप कांड लगातार बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा है उसकी भी बात आपने की। तो क्या लगता है, ये सब क्या खोखली बातें हैं? बिल्कुल खोखले दावे हैं। आप लोगों ने तो खुद, आप भी थे और भी पत्रकार बंधु थे, हम लोग भी थे, कई एनजीओ, युवा टीम, युवा लड़के, आप, क्योंकि आप जब आपने खुद देखा होगा राजेंद्र नगर कंकड़बाग के एरिया में जब इतना पानी था, तो हम जैसे कुछ युवा, आपके जैसे ही कुछ युवा उसमें घुस के लोगों की मदद कर रहे थे। सरकार तो थी नहीं, जो भी थे एनडीआरएफ के कुछ अधिकारी लगे हुए थे, मगर सरकार थी नहीं। और ये तो इतना हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि ये राजधानी है। आप यहाँ से आगे बढ़िए, जहानाबाद की तरफ जाइए, उससे पहले बीच में मसौड़ी का एरिया आप आज भी देखिए, 100 से 150 गांव अभी भी जलमग्न है, हाईवे से कटे हुए हैं, कितना धान बर्बाद हो चुका है। अभी मैं रिसेंटली नालंदा गया था, कहते हैं आप सुशासन की सरकार है, आपका गृह जिला है, वहां पे आप चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, वीडियोज है मेरे पास, कितने गांव हैं ऐसे जहां पे अभी तक रोड नहीं है। हाईवेज है आपका, मगर आप जब गांव की तरफ बढ़िएगा, कनेक्टिंग जो रोड होना चाहिए, रोड नहीं है, बिल्कुल टूटा हुआ है। कहाँ सुशासन? 15 साल आपकी सरकार रही, आप दूसरों के ऊपर थोपते रहे, अब तो आप 15 साल से हैं। कैसा सुशासन? सुशासन तब हो कि आप किसी एक, जब इनकी पहली सरकार आई थी तो अपराध के ऊपर एक इन्होंने कंट्रोल लगाया था, तो लोगों का होप बढ़ा था, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हुई थी, बिजली व्यवस्था सुधरी थी। मगर आज आप जब देखेंगे, रोड का वही हाल है, शिक्षा व्यवस्था का वही हाल है। आप राजगीर की अगर मैं बात करूं आपको, तो एक पत्रकार बंधु थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब ये नई पोखर की घटना हुई, हम वहां पे गए थे, उन्होंने बताया कि पिछले महीने में ये पहली घटना नहीं है, ऐसे 5 घटनाएं हुई हैं। और इन घटनाओं को रिपोर्ट इसलिए नहीं करने जाता है क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार का लॉलेसनेस है इस स्टेट में। ऊपर से बहुत प्रेशर है। बिल्कुल एक हम अच्छा इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे हैं, मगर इन्वेस्टर्स भी यहाँ आएंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा। आप कहते हैं ठीक है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं हो सकता है। श्री बाबू जो फर्स्ट सीएम थे, उनके टाइम में यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज थी? सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, आप उसी को रिवाइव कर दीजिए। आप तो एक पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। स्मार्ट सिटी आप बनाने जा रहे हैं, बेसिक आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर दीजिए पहले। नाले आपके 1936 के बाद 10% भी यहाँ बने नहीं है, नालों का आपके पास मैप नहीं है। आपने भी पढ़ा होगा, अभी हाल में पीआईएल भी फाइल हुआ है हाई कोर्ट में, उसमें जो रिपोर्ट बाहर उजागर होगी, वो आप जब देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि किस प्रकार का लूट मचा है। कंपनी ने डीपीआर बनाया, पैसा निकाला, डीपीआर सबमिट नहीं किया, नालों का मैप लेके कंपनी गायब। अच्छा, एक सीधा सवाल, लालू की सरकार और नीतीश की सरकार में, बीइंग अ यूथ, क्या अलग देख रहे हैं, क्या चेंज देख रहे हैं, या दोनों अभी जैसा लालू जी छोड़ के गए थे वैसा ही, बिल्कुल सेम वैसा ही है? जैसा लालू जी छोड़ के गए थे उससे भी बदतर है आज का माहौल, और खराब, उससे भी खराब माहौल है। क्योंकि लालू जी के राज्य में एक डर फिर भी प्रशासन का, अधिकारी का था, आज तो वो भी समाप्त हो चुका है। बिल्कुल यहाँ लॉलेसनेस हो गया है। उन्होंने थोड़ा बर्बाद किया था, इन्होंने पूरा खत्म ही कर दिया। यहाँ तो अब कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल हम जीरो पे थे। आप कंपेयर करते हैं कि हम जीरो पे थे, हमने 1 पे मान, मैं कहता हूं आप जीरो पे थे, आप माइनस में लेके गए हमें। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। पटना का जिस तरह से विकास होना चाहिए, बाकी आसपास के जगह का विकास होना, आप किसी भी दूसरे स्टेट की राजधानी में चले जाइए, ये आप खुद कंपेयर करें इंडिया के अदर स्टेट से। आप बगल में रांची चले जाइए, रांची और पटना को आप कंपेयर कर लीजिए, कितना बदलाव आया है। 15 साल पहले वहां भी, 19 साल पहले वहां भी हुआ, यहां भी उसी लगभग उसी पीरियड में सरकार बदली, कितना डेवलपमेंट वहां हुआ। आप वहां इंटीरियर, आप नवादा से जैसे ही झारखंड में घुसेंगे, आपको समझ में आ जाए कि आप झारखंड में आ चुके हैं, रोडें चौड़ी हो जाती हैं। आपके यहाँ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, तो आप 15 साल में आपने किया कि आप तो बिल्कुल पीछे लेके गए हमें। ये उससे भी बुरा स्थिति है। चलिए, आप भी इस अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हैं तो पहला कौन सा मुद्दा है जिसे आप आगे भी बढ़ाएंगे और उस पर काम भी करेंगे? देखिए, स्नातक चुनाव में लड़ रहा हूं, स्नातक चुनाव मेरा सबसे पहला मुद्दा शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है।
नवादा नालंदा में पीजी के आज तक किसी भी कॉलेजेस में पीजी के कोर्स नहीं है, वेरी सरप्राइजिंगली। और जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लगातार वहां कई सालों से हैं, 2-3 टर्म से हैं, आज मंत्री भी हैं, मगर उन्होंने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। आप स्नातक की बात करते हैं तो एक स्नातक के लिए स्नातकोत्तर की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप 2 बड़े महत्वपूर्ण जिले जो पटना से जुड़े, वहां पे किसी भी कॉलेज में पीजी का कोर्स ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरा जो एजेंडा है कि पीजी के कोर्सेज नवादा नालंदा में होना चाहिए। बगल में जहानाबाद में पीजी के कोर्सेज हैं, नवादा नालंदा में नहीं है। वहां से छात्र जो यहाँ आ रहे हैं उनको क्या कठिनाई झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कोई भी देखिए ग्रामीण परिवेश से आके पटना में पढ़ाई करना रहना बहुत खर्च की बात है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि इन जगहों पे पीजी के कोर्सेज क्यों नहीं है। तो मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा, शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि स्नातक एक शिक्षक लोगों का ही एक चुनाव आप कह लीजिए, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा इसमें। DISG न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद वसीम जी। ये थे ऋतुराज जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अगर ये चुनाव जीतते हैं, क्योंकि ये पहला कदम बिहार की राजनीति में बढ़ा रहे हैं और यूथ हैं तो युवाओं के लिए सोच रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर स्नातक चुनाव ये जीतते हैं तो नालंदा और नवादा में वो पीजी की शिक्षा जल्द ही बहाल करेंगे। बहरहाल DISG न्यूज के साथ बने रहें, क्योंकि तमाम लेटेस्ट तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अपडेट रख सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।